भूमिका ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 7 के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके पार्ट 1 के बाद में हमने शूट किया है। पार्ट 1 में एक मिस्टेक जो मैंने कर दी थी वो आप लोग ध्यान रखें कि मैंने 150 लाख जो सड़क का मार्ग था उसको मैंने 13 लाख बोल दिया था। तो उसको आप ठीक तरीके से जब भी आप देखें उस वीडियो को, तो 150 लाख की जगह आपको आपको 13 लाख की जगह उसे 150 लाख के रूप में ही पढ़ना है। लिखा हुआ कंटेंट एकदम सही है, मानवीय भूल है। तो इस चैप्टर को अपन अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, रेल मार्ग को पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। इससे पहले हमने स्थानीय सड़कों और महामार्गों को पढ़ लिया था खूब। अब हम स्थल परिवहन के अंतर्गत रेल मार्ग को पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है, वर्तमान समय में रेल मार्ग परिवहन की महत्वपूर्ण दूरी बन गया है। हमने प्रीवियस जो हमारा पार्ट 1 था इस चैप्टर का, उसमें पढ़ा था कि भाप के इंजन के परिणाम स्वरूप, भाप के इंजन के आविष्कार के परिणाम स्वरूप हमारी रफ्तारें बहुत तेज हो गई। और इस रफ्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेल परिवहन का रहा है। मोटर वाहनों ने भी हालांकि गति को बढ़ाया है, लेकिन रेल परिवहन ने जितना तेज और सुरक्षित परिवहन को बनाया है उतना किसी ने नहीं बनाया। और प्लस ये सस्ता भी है बजाय वायु परिवहन के। तो रेल परिवहन का इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा है। जब से ये स्टेब्लिश हुआ 1825 से स्टेब्लिश हुआ, तब से लेकर वर्तमान समय तक इसकी प्रासंगिकता हमेशा से बनी रही है। तो इसमें यही है कि वर्तमान समय में रेल परिवहन परिवहन की एक महत्वपूर्ण दूरी बन गया है, और रेल मार्ग के माध्यम से लंबी दूरी तक स्थूल यात्रियों का परिवहन सरलता से किया जा रहा है। रेल लाइनों की चौड़ाई के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, हमारा जो भारत का जो भूगोल है उसमें ये डाटा अलग है, और वैश्विक लेवल पर हमारा जो पटरी की चौड़ाई है उसका डाटा अलग है। तो आपको ये कंपैरेटिवली अलग अलग ही पढ़ना है। तो वैश्विक स्तर पे पढ़ रहे हैं हम, तो वैश्विक स्तर पे ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन, मीटर गेज और छोटी लाइन यानी नैरो गेज, इसकी जो चौड़ाई है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आपको जब भी आंसर राइटिंग करना है कि वैश्विक रेल परिवहन तंत्र पे निबंध लिखिए, तब ये डाटा मेंशन करना है। भारत वाले में अलग डाटा मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। बड़ी लाइन की जो पटरी की चौड़ाई है वो 1.5 मीटर है। मीटर लाइन जो है ये इससे मध्यम श्रेणी की पटरी की चौड़ाई है, जिसकी 1.44 मीटर की चौड़ाई है। और नैरो गेज यानी छोटी लाइन की जो पटरियां हैं उनकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो 1 मीटर है। अब विश्व में सर्वप्रथम रेल 1 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के डर्लिंगटन से स्कॉटन के बीच में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ लिया था, इसमें एक बार वापस से इसको रिपीट कर लिया है। दैनिक आवागमन में रेलें ब्रिटेन, यूएसए, जापान, भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। ठीक है, यानी डेली रूट के हिसाब से जिन ट्रेनों को हम यूज कर रहे हैं उसमें ब्रिटेन का स्थान आता है, यूएसए अमेरिका का स्थान आता है, जापान और भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रेल परिवहन के रूप में हम तय कर लेते हैं। तो ये देश है जिनमें रेल परिवहन का मैक्सिमम यूज हो रहा है बच्चों, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। अब विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है। बस यही कंफ्यूजन था, उधर अपने सड़क परिवहन में 150 लाख परिवहन था, जो कि मैंने गलती से इस वाले डाटा को ऐसे रिपीट कर दिया था। अब रेल परिवहन में आपको ये याद रखना है कि विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है, जिनसे प्रतिदिन लाखों यात्रियों का आवागमन होता है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अब देखो, वैश्विक स्तर पे हमारे जैसे 7 महाद्वीप है, उनमें से यूरोप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिनमें दोहरे और बहुमार्गी पथ शामिल है। दोहरे का मतलब ये हो गया कि जैसे जयपुर से दिल्ली का जो ट्रेन का जो रूट है उसमें आने वाला जो पथ है वो अलग है, जाने वाला अलग है, तो ये दोहरा हो गया है। और बहुमुखी का मतलब हो गया, हो सकता है 3 लाइनें हो या 4 लाइनें हो आने की, और जाने की 2 या 3 या 4 लाइनें हो रेल पटरी की। ठीक है, बेल्जियम में सर्वाधिक सघन रेल घनत्व पाया जाता है। अब इसको भी अपन अंडरलाइन कर लेंगे। देखो, बेल्जियम में सबसे अधिक जो सघन रेल घनत्व है वो पाया जाता है, देश की बात की जा रही है, जो कि लगभग 6.5 वर्ग किलोमीटर देखा जाता है। इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। तो देखो, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा, क्या पूछ लेगा कि यूरो टनल में किन
किन क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है? तो यूरो टनल के अंतर्गत देखो लंदन और पेरिस को रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है। तो दो अलग अलग देश हैं और दोनों देशों को किस रूप में जोड़ा जा रहा है? यूरो टनल के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो ये पूछा जाता है यूरो टनल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। अब वैश्विक स्तर पर रेल मार्ग तंत्र का क्लासिफिकेशन किया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में, और अब आपको ये जानना भी पड़ेगा। देखो हमारे इस पाठ्यक्रम में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग अलग है और जो हमारा रेल मार्ग तंत्र है उसका एक क्लासिफिकेशन अलग से है, तो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो जब भी आपको आंसर राइटिंग में पूछा जाएगा कि पार महाद्वीपीय रेल तंत्र के बारे में बताइए, तो उसका डाटा अलग है, और वैश्विक रेल तंत्र मार्ग पर टिप्पणी कीजिए, इसका डाटा अलग है। तो आपको बिल्कुल अलग अलग तरीके से ही इसको एक्सप्लेन करना होगा अपने आंसर राइटिंग में। तो एक बार पढ़ लेते हैं वैश्विक स्तर पर रेल मार्ग तंत्र। रूस विश्व का एकमात्र देश है जहां 90% आवागमन रेल मार्गों के माध्यम से होता है। देखो विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, और रूस में क्योंकि सड़क मार्ग से इतनी लंबी दूरी को तय नहीं कर सकते, इसलिए रेल तंत्र का उधर विकास किया गया है। और विश्व का देखो रूस विश्व में 90% आवागमन किससे करता है? तो रेल मार्ग के माध्यम से करता है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें विस्तृत रेल मार्ग तंत्र दिखाई देंगे अपन को। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है तो दोनों को अपन ध्यान में रखेंगे। जो विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% आता है, तो उत्तरी अमेरिका का जो ये रेल तंत्र है विस्तृत फैला हुआ, ये विश्व का लगभग कितना परसेंट है? 40%। दैनिक आवागमन में 90% रूस यूज कर रहा है, और जो विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और ऑल ओवर विश्व का कितना आ रहा है? तो 40% जो प्रतिशत है वो उत्तरी अमेरिका का आ रहा है। क्लियर बच्चों, इसको बिल्कुल फिक्स याद करेंगे इसी तरह से। आगे चलेंगे हम। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में शामिल है। यहाँ के पार महाद्वीप रेल तंत्र से दूसरे देशों में गेहूं और कोयले का परिवहन होता है। तो अब आपको ये याद रखना है कनाडा के बारे में है कि कनाडा में जो रेल तंत्र है या रेल मार्ग है वो सार्वजनिक सेक्टर का मतलब होता है सरकार के कंट्रोल में है। ठीक है, जैसे भारत में भी सरकार के कंट्रोल में ही है। और यहाँ पार महाद्वीपीय रेल तंत्र है। अब देखो पार महाद्वीप का मतलब क्या हो गया? जैसे हम कनाडा की बात करें तो कनाडा किस महाद्वीप में शामिल है? तो उत्तरी अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका के इधर पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक ये रेल मार्ग तंत्र जा रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? पार महाद्वीपीय रेल तंत्र। और इससे किन किन चीजों का परिवहन हो रहा है? तो गेहूं का हो रहा है, कोयले का परिवहन हो रहा है। क्लियर बच्चों? अब आगे चलेंगे हम। आगे चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का डाटा दिया है। देखो अलग अलग देशों का डाटा दिया जा रहा है, जैसे ये अमेरिका का हो गया है, अब ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, फिर चाइना का आएगा, फिर भारत का आएगा। तो आपको ये अलग अलग डाटा पढ़ना है, याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। तो ऑस्ट्रेलिया में कितना है? 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिसमें 25% तो अकेला कहाँ है? तो न्यू साउथ वेल्स नाम की जगह है यहाँ पर। यहाँ पश्चिम से पूर्व में पर्थ से सिडनी तक रेल तंत्र फैला हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम स्थितियां हैं। पर्थ से लेकर सिडनी तक का जो रेल तंत्र है, यानी एक पश्चिमी छोर पे एक पूर्वी छोर पे, यहाँ तक पूरा ऐसे रेल मार्ग तंत्र फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलेंगे हम। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग दो प्रदेशों में सघन है, जिनके नाम अपन निम्न प्रकार से जान सकते हैं। देखो यहाँ पर किसको शो किया जा रहा है? तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है। अब दक्षिण अमेरिका का मतलब क्या हो गया है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इसमें दो प्रदेश है जहां पर सघन रेल तंत्र दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इसको जान लेंगे। जैसे पहला हो गया अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, और दूसरा हो गया ब्राजील का कॉफी उत्पादक प्रदेश। ठीक है, तो दोनों को नोट कर लेना बच्चों। एमसीक्यू में या फिर आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका में कौन से दो रेल मार्ग प्रदेश है, तो आपको लिखना है अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील का कॉफी उत्पादक प्रदेश। अब ये दोनों प्रदेश दक्षिण अमेरिका के कुल 40% रेल मार्ग को अपने हिस्से में रखते हैं। तो कितना परसेंट हो रहा है? तो 40%। दक्षिण अमेरिका में केवल एक महाद्वीपीय पार रेल मार्ग है, जो कि एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उस प्लाटा दर्रे से मुख्यतः गुजरता है और ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना को वालपेराइजो से मिलाने का कार्य करता है।
तो हमें ये बिल्कुल इसी तरह से इस डाटा को पढ़ना होगा और याद करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, दक्षिण अमेरिका 2 रेल प्रदेश, अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका के 40% रेल मार्ग का हिस्सा कवर कर रहे हैं ये दोनों। दक्षिण अमेरिका में एक पार महाद्वीपीय रेल तंत्र है, मैंने बता ही दिया है। पार महाद्वीपीय का मतलब एक छोर से दूसरे छोर महाद्वीप के जो रेल तंत्र जा रहा है उसे पार महाद्वीपीय रेल तंत्र कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडीज पर्वत के पार, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उस प्लाटा दर्रा है। यहां से होता हुआ ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना और अर्जेंटीना को वालपेराइजो से मिलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यही डाटा आपको लिखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। हम वैश्विक स्तर की बातें कर रहे हैं, इस वजह से ये नाम आपके लिए हो सकता है जाने पहचाने नहीं हो, लेकिन अपन 2 या 3 बार इनको पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। आगे चलेंगे। एशिया में जापान, चीन, भारत में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं अब। तो एशिया महाद्वीप के बाद में अब अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं, जिसमें से 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग केवल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीका एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप में जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक देश है। अफ्रीका एक महाद्वीप हो गया और दक्षिण अफ्रीका एक देश है, जैसे उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप हो गया और अमेरिका एक देश है, इस तरह से। तो यहाँ पर ऑल ओवर महाद्वीप की बात करेंगे तो 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं, जिसमें से केवल दक्षिण अफ्रीका देश में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। और क्यों है, क्योंकि उस क्षेत्र में सोने, हीरे और तांबे की खनन का कार्य किया जाता है या क्रियाकलाप किया जाता है, इसकी वजह से ये रेल तंत्र यहाँ पर विकसित किया गया है। क्लियर बच्चों? तो आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण अमेरिका में जो रेल तंत्र है वो कितना है, तो आपको बताना है 18,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग तंत्र है। तो आगे चलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रमुख रेल मार्ग तंत्र है, ये भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। हाफिली में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्गों पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखो, पहला है बेंगुएला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा, जाम्बिया, तांबा पट्टी को जोड़ता है। आपको बिल्कुल इसी तरह से याद करना है। बेंगुएला आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और अंगोला से कटंगा, जाम्बिया, तांबा पट्टी को ये जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग, जो जाम्बिया तामर पट्टी से दार ए सलाम तक फैला हुआ है, ये याद करना है। बोत्सवाना जिम्बाब्वे रेल मार्ग, बोत्सवाना जिम्बाब्वे रेल मार्ग है, जो अफ्रीका के भू आवेशित यानी भूरुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीका के रेल तंत्र से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन का प्रचलन है। तो आपको ये चारों लिखने पड़ेंगे, चारों याद करने पड़ेंगे बच्चों, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप एक बार लिखेंगे अपनी नोटबुक में तो ये याद भी हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और हमारी रणनीति ऐसी है कि हमें पूरे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। तो इस दौड़ के लिए अपन को थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए नए हैं, क्योंकि हम वैश्विक वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे अंगोला वर्ड आ गया है तो ये आपके लिए नया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल तंत्र, अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल तंत्र पे एक निबंध लिखिए। तो उस स्थिति में आपको ये पार महाद्वीपीय रेल तंत्र के बारे में सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, जो 6 आपने पार महाद्वीपीय रेल तंत्र है उनके बारे में। अब एक एक देखो, हमने खूब जान लिया है पार महाद्वीपीय रेल तंत्र का मतलब क्या हो गया। महाद्वीप के आर पार इस तरह से हमने पटरी बना दी है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक हमने पटरी का निर्माण कर दिया है। तो ट्रेन एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, पार महाद्वीपीय रेल तंत्र। क्लियर? तो वैश्विक स्तर पे कौन कौन से पार महाद्वीपीय रेल तंत्र है जो प्रसिद्ध है, उसका कंटेंट आपके सिलेबस में दिया है, तो उसी को जान लेते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ता है। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं को सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्लियर? पार महाद्वीपीय रेल तंत्र किसे कहते हैं, ये आ गया। अब आगे चल लेंगे हम। अब देखो, रूस का इधर मैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर ये पार साइबेरियन रेल मार्ग तंत्र है, जो दिखाई दे रहा है एक छोर से दूसरे छोर तक। जैसे इधर यूराल पर्वत श्रृंखला है, यहां से स्टार्ट हो गया,
सेंट पीटर्सबर्ग से ये पूरा इसको पार करते हुए व्लादिवोस्टॉक तक जा रहा है बच्चों, ठीक है। वापस से पार साइबेरियन रेल तंत्र जो कि रूस में स्थित है, इस देश ये रूस अपने आप में इतना बड़ा है कि पूरे एशिया में फैला हुआ है। तो यूराल पर्वत के यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट हो गया और कहां तक जा रहा है, व्लादिवोस्टॉक तक जा रहा है। तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, इसको पार साइबेरियन रेल तंत्र के रूप में अपन जान रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं, ये रूस का एक प्रमुख रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग, देखो सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, यहाँ पर स्थित है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक। अब प्रशांत महासागर तंत्र कौन सा हो गया, तो प्रशांत महासागर तंत्र इस तरफ हो गया है हमारा, इस तरफ, ठीक है, ये व्लादिवोस्टॉक हो गया है। अब चलेंगे व्लादिवोस्टॉक तक मास्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिवर्स्क, चिता और खबारोव्स्क से होता हुआ जाता है। ये एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे आप, डबल स्टार कर लें कि ये सबसे एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई है 9322 किलोमीटर, जो दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत से होते हुए ओबे और येनिसी नदियों से होता हुआ गुजरता है, ठीक है बच्चों, मैंने बता दिया था कि यूराल पर्वत से स्टार्ट होता है, देन ओबे और येनिसी नदियां हैं यहाँ पर, जिनको पार करते हुए ये रेल मार्ग जाता है। 9322 किलोमीटर की ये डिस्टेंस पार करता है और ये कोयले या फिर पेट्रोल से नहीं चल रहा है, ये किससे चल रहा है बच्चों, तो ये विद्युत से चल रहा है, ठीक है, विद्युत के तार है उनसे लगा हुआ है ये रेल तंत्र और उन्हीं की ऊर्जा से ये रेल तंत्र चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलेंगे हम, पार कैनेडियन रेल मार्ग। अब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पार कैनेडियन, देखो कनाडा देश दिखाई दे रहा है, तो कनाडा के इधर पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक ये रेल तंत्र फैला हुआ है। इस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे ये वैंकूवर है और इधर हैलिफैक्स तक जा रहा है, ठीक है, तो ये पूरा इसको इस तरह से क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा ये रेल तंत्र। देखो कनाडा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप के जो नॉर्थ में जो देश है वो कनाडा है, और क्योंकि पूरे महाद्वीप को आर पार पार कर रहा है, इस वजह से इसे पार कैनेडियन रेल मार्ग के रूप में हम जानते हैं। अब पढ़ लेते हैं, ये रेल मार्ग कनाडा के हैलिफैक्स से आरंभ होता है और मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग से होता हुआ कैलगरी होता हुआ 7050 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वैंकूवर तक जाता है बच्चों, ठीक है, तो वैंकूवर तक जा रहा है। उसके बाद में कनाडा में इस रेल तंत्र का निर्माण 1886 में एक संधि के अंतर्गत किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा संघ में शामिल करना था, ठीक है। तो इस रेल मार्ग का निर्माण क्यों किया गया था, एक संधि के तहत, क्योंकि इधर ब्रिटिश कोलंबिया जिसके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था, तो इसको कनाडा के अंतर्गत शामिल करने के उद्देश्य से एक संधि की गई और फिर इस रेल तंत्र का निर्माण करवा दिया गया था। तो ये डाटा आपको इसमें लिखना होगा। क्या पढ़ लिया हमने, पार कैनेडियन रेल तंत्र कनाडा में स्थित है, कहां से कहां तक जा रहा है, तो ये हैलिफैक्स से आरंभ होता है और ये देखो 7050 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वैंकूवर तक फैला हुआ है। तो आपको कम से कम इतना तो याद करना पड़ेगा कि कहां से प्रारंभ हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ठीक है, तो इनको आप लोग जरूर अंडरलाइन कर लें कि हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। उसके बाद में आगे चलेंगे हम, संघ और प्रशांत रेल मार्ग की बात की जा रही है, तो अब हम पढ़ लेते हैं संघ और प्रशांत रेल मार्ग का मतलब क्या हो गया। ये है अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क से क्लीवलैंड, शिकागो, ओहामा, इवांस, आगडन और साक्रामेंटो से होता हुआ प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलता है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क हो सकता है, अनाज हो सकता है, कागज, रसायन और मशीनरी का यहाँ पर हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो संघ प्रशांत महासागर कहां पर स्थित हो गया, तो ये अमेरिका का रेल तंत्र है, आपको दिखाई दे ही रहा है। ये रेल मार्ग कहां से, न्यूयॉर्क से ये स्टार्ट हो जाता है और न्यूयॉर्क से होता हुआ ये देखो सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। तो ये दोनों छोर आपको याद करने हैं और बीच में ये जो राज्य है जिनसे होते हुए ये जाता है उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे चलेंगे हम, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात कर रहे हैं। अब हम दिखाई दे रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, हमारे विश्व के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां पर केवल एक ही देश का अधिकार है, वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इस ऑस्ट्रेलिया में देखो ये पर्थ हो गया है
और ये सिडनी हो गया है। ठीक है, तो पर्थ से सिडनी तक का जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो कौन सा हो गया है, हमारा ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गया है। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से प्रारंभ होता है। पर्थ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्थ से प्रारंभ होकर कालगुल्ली, पोक्रेन हिल, पोर्ट ऑगस्टा से होता हुआ पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए ये महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, मैप देख लेना और ये देख लेना कहां से आरंभ होता है, तो पर्थ से सिडनी। उसके बाद में ये आपको लिखना चाहिए कि पर्थ वाया कलगुल्ली, फॉरेस्ट, पोर्ट ऑगस्टा, रोटो, पार्स, इस तरह से। ठीक है, इसमें से देख के लिख सकते हैं या फिर आपका पाठ्य पुस्तक का जो डाटा है उसको आप लिखेंगे ही लिखेंगे, तब जाके मार्क्स आएगा बच्चों। आगे चलेंगे, हम ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हो सकता है हम लोगों को भी बहुत सारी उम्मीद हो, क्योंकि ये ऐसा एक महामार्ग है जो हमें स्थल मार्ग से डायरेक्ट यूरोप की यात्रा करवा सकता है। ओरिएंट एक्सप्रेस कैसे, जैसे हम भारत में रहते हैं, अब हमें यूरोप जाना होता है तो हम सामान्यतः क्या करेंगे, वायु परिवहन का यूज करेंगे। लेकिन ओरिएंट एक्सप्रेस ऐसा एक रेल तंत्र विकसित करने की एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें हम इधर दिल्ली से ट्रेन में बैठेंगे और सीधा यूरोप लंदन उतरेंगे फिर हम। तो ऐसी एक प्लानिंग है, इसलिए ओरिएंट एक्सप्रेस हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। तो इसको जान लेते हैं भी क्या। यह रेल लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग होते हुए म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट से बेलग्रेड वाया इस्तांबुल तक जाती है। ठीक है, यहां तक तो आ गया है। अब इस्तांबुल यानी जो अफ्रीकी मुस्लिम जो देश है, मुस्लिम कंट्रीज है, वहां तक तो आ रहा है ये। इस रेल लाइन के विकास से लंदन से इस्तांबुल तक की यात्रा में लगने वाला जो समय था, जो कि समुद्री मार्ग से 10 दिनों में तय हो रहा था, वो केवल 96 आवर्स में हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। इस रेल मार्ग के द्वारा देखो पनीर, सुअर का मांस, दही, शराब, फल और मशीनरी का क्या होता है, परिवहन होता है। अब भविष्य की योजना इसमें मेंशन है कि इन फ्यूचर अब क्या होने वाला है, तो इस रेल मार्ग द्वारा भविष्य में यूरोप और एशिया के देशों को जोड़ने का एक प्रारूप फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए, क्योंकि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो भारत से यूरोप या फिर जो यूरोप के विकसित देश यानी जर्मनी, लंदन या फिर फ्रांस नहीं जाना चाहता होगा। मेरे हिसाब से सब यात्रा करना चाहते होंगे, तो इस हिसाब से भी ये हमारे लिए जरूरी है। हम तो चाहते हैं हम यूरोपीय देशों से मर्जअप हो जाए, ताकि हमारे देशों की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे। तो ये हमारे लिए एक स्वर्णिम योजना के रूप में है। हालांकि ये प्लानिंग है, कब इंप्लीमेंट में आएगी ये पता नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। अब आगे देख लेते हैं, इस्तांबुल को ये बैंकॉक से जोड़ेगा। अब देखो इस्तांबुल से डायरेक्ट कहां, बैंकॉक तक जाएगा ये, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वहां तक इसको जोड़ने का प्लान चल रहा है। यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, इस तरफ भी हम रेल परिवहन के माध्यम से जाएंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद में यह रेल मार्ग इस्तांबुल वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से होते हुए बैंकॉक तक बनाया जाएगा। तो बच्चों ये जो रेल तंत्र है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि कभी ना कभी हम यूरोप की यात्रा करें। तो जब ये बन जाएगा तब निश्चित रूप से मैं तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूं। चलो आगे चलते हैं हम। देखो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, इसको हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने पढ़ा है ओरिएंट एक्सप्रेस पढ़ लिया है, और इसके बाद में ये हमारा कंटेंट खत्म हो जाता है। अच्छा, ये 4 योजनाएं हैं जिससे हम पार महाद्वीप रेल तंत्र को जान रहे थे। ये हमारा पार्ट सेकंड था चैप्टर 7 का, परिवहन और जो कम्युनिकेशन है उसका, मानव भूगोल का। तो इसका पार्ट 3 भी बनाएंगे हम, और हो सकता है पार्ट 4 भी बने। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज भूमिका ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।